हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कोरिलेशन फाइंड करने का दो तरीका है। पहला हो गया आपका स्पीयर्समैन रैंक, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे, और दूसरा है हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज देख लेते हैं स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप कैसे फाइंड करते हैं। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी बना के देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड या स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो भी बोलिए आप। इसका फॉर्मूला जो है यहाँ आपका लिखा हुआ है आर रैंक, या आप इसे सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। 1 - 6 इंटू समीशन ओवर डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है, इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आर रैंक जो है वो है आपका एडवर्ड स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आर रैंक या आर जो है ये स्पीयर्समैन के द्वारा जो आपका रैंक कोरिलेशन निकाला गया है उसको डिनोट करता है। डी हमारा है डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, वो डिफरेंस है एक्स वाई के बीच का। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज़ एक्स वाई इन द डाटा जो है वो एन डिनोट करता है, यानी कितने डाटा अवेलेबल है, वो नंबर ऑफ डाटा हुआ। अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से आएगा कि आपको दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, यही है। तो ये आपको स्टूडेंट्स दे दिए जाएंगे, फिर आपको उनके मैथ या साइंस कोई भी दो सब्जेक्ट के नंबर दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप फाइंड कीजिए स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट के तरीके से। कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले पहला जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका पहला सब्जेक्ट दिया है उसे आप एक्स ले लीजिएगा, और यहाँ पर जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया वो लिख लीजिएगा। दूसरा जो है आप उसे वाई ले लीजिएगा, और उसका डाटा भी आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब इन सारे नंबर में जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर होगा उसे आप नंबर 1 घोषित कर दीजिएगा। देखिए, आपको रैंकिंग करना है। क्लास में अगर 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो उसमें से किसी एक का ही सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, और जिसका भी सबसे ज़्यादा नंबर आएगा हम उसे ही नंबर 1 बोलेंगे। तो यहाँ आपको वही करना है। जैसे 214 जो है वो इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा है, तो हम उसे बोलेंगे रैंक 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे 212 आता है, रैंक 2। फिर आता है आपका 202, तो रैंक 3। इस तरह आपको टोटल रैंकिंग कर लेने हैं, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल 8 नंबर है, तो 8 तक ही रैंकिंग होगी। इसके बाद आपको y का भी इसी तरह रैंक निकाल लेना है। तो जो आप x का रैंक निकालेंगे वो R1 होगा, और y का जो रैंक आप निकालेंगे वो R2 होगा। इसमें भी सबसे बड़ा नंबर आपका 300 है, तो वो रैंक 1 है, और सबसे छोटा नंबर 232 है, जो रैंक 8 है। इसके बाद जब आपको R1 और R2 मिल गया, अब आपको क्या करना है कि उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। R1 - R2 D होता है। तो जब आप R1 में R2 को माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा आप उसे यहाँ लिखिएगा। इसी तरह आप 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह सबको माइनस करके जो आएगा, माइनस में भी आ सकता है, अगर 3 - 7 करेंगे तो -4 आएगा। तो आप माइनस में आएगा तो माइनस में ही लिखिएगा, उसे प्लस में नहीं लिखिएगा। इस तरह आप पूरा D जो है उसे लिख लीजिएगा। इसके बाद आप जब आपको D मिल जाए तो आप उसका D स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरह आपके जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर होते हुए वो पॉजिटिव हो जाता है। जब आपको D स्क्वायर मिल जाए तो आप समीशन ओवर D स्क्वायर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें फॉर्मूला में पड़ती है। फिर आपको R का फॉर्मूला लिखना है 1 - 6 इंटू समीशन ओवर D का स्क्वायर बाय N इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 - 6 इंटू 92 जो हमें मिला था, और टोटल नंबर हमारे पास 8 थे, तो 8 और 8 स्क्वायर माइनस 1।
तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2/21, यानी उसे सॉल्व करने के बाद -0.095। इस तरह आपको पता चलेगा। अगर पॉजिटिव में आता है तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर आपका नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं आपका स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट के तरीके से। दूसरा जो है हमारा कार्ल पियर्सन है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको सब कुछ ठीक से समझ आया हो तो ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।